हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए और आज दिन भर जो हमारे ज़िंदगी में आपका अनुग्रह रहा, आपका वचन हमारे मनों के अंदर आया और आपने हमसे बातें की। आप जीवित परमेश्वर हो, आप हमारे साथ हर जगह पे जाते हो, आप हमारी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो, आप हमसे संगति करना चाहते हो। हमारे अंदर एक नया स्वभाव है जो आपके जैसा है और उस स्वभाव में हम आपके साथ संगति करते हैं और हम हमारे जीवन में आपके साथ संगति में जिस भी जगह पे हों, हम जानते हैं कि आप हमारी ज़िंदगी बदलना चाहते हो। आप हमें इस विश्वास में आगे बढ़ाना चाहते हो। आप हमें मजबूत करना चाहते हो। हमारी प्रार्थना परमेश्वर की आज की शाम जब हम संगति करें, आपका वचन खोलें, तो आप हमसे बातें करो। आप इस शाम को अभिषेक करो, हमारे दिलों को, हमारे कानों को, हमारे मेडिटेशन को, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ओके, सो पिछली क्लास में से कुछ थॉट्स जो आपकी याददाश्त में हो आप रिट्रेट कर सकते हैं। क्या Divine fear. डिवाइन Fear. fear? That was divine fear. That was from John 3, right? Okay. Must be. Must be born again. And that was not divine fear. That was the point. Divine fear वो होता है कि परमेश्वर ने बिना कारण बताए ये कह दिया कि ऐसा होगा एंड वो होना पड़ेगा। दैट इज डिवाइन फियर, राइट? बट जो यूहन्ना में मस्ट है, यूहन्ना 3 में, वो मस्ट रॉबिन स्पीकर को थोड़ा सा उस तरफ टर्न करो। यस, ओके। तो यीशु मसीह कहता है कि केस डिमांड करता है, हालात मजबूर करती है कि ऐसा हो। एनीवे, पिछली क्लास में से विश्वासी की परमेश्वर के साथ संगति, उस क्लास में से कुछ थॉट्स हैं आपके पास तो आप शेयर कर सकते हो। 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस आइडियाज जो पिछली क्लास में आपने ग्रहण किए। Worship is having the same nature, having the same nature of God, having the nature of God, same nature. विश्वासी के अंदर वही स्वभाव है जो परमेश्वर के अंदर है। ओके, व्हाट एल्स? कौन सा ग्रीक वर्ड सीखा आपने पिछले यूनानी? कोइनोनिया। ओके, कोइनोनिया का डेफिनेशन कौन देना चाहेगा? Something in common. Okay, what something in common? Give a complete definition. Okay, तो दोनों जन की डेफिनेशन मिला के इट कंप्लीट्स द डेफिनेशन। हाँ, शेयरिंग, कोइनोनिया सहभागिता, कोइनोनिया, फेलोशिप, संगति, इन सारे वर्ड्स का एक मीनिंग है और वो मीनिंग है, वो परिभाषा है कि किसी चीज़ में हिस्सा बांटना जो दोनों में कॉमन हो। और परमेश्वर और हमारी संगति में वो क्या चीज़ है जो दोनों में कॉमन है? स्वभाव। ओके, जो हमारे अंदर स्वभाव है वो कॉमन है। ओके, परमेश्वर के अंदर भी वही स्वभाव है जो हमारे नए मनुष्य में जो स्वभाव है, एंड इसलिए संगति वहाँ पर पॉसिबल है। Sharing something which is common. That is the meaning of the word संगति. Otherwise संगति, now what is the impact? पिछली क्लास में आपको ध्यान है, यदि मैं परमेश्वर के साथ संगति में हूँ कोइनोनिया डेफिनेशन के अनुसार, तो उसका परिणाम क्या होगा? ओके, परमेश्वर का लहू मुझे लगातार शुद्ध करेगा। What else? Anybody, any thoughts on that? यदि आपकी किसी के साथ रियल सहभागिता है, असली संगति है, तो उसका परिणाम क्या होगा? वैसे ही होते जाएंगे। ओके, so that means एक कलाकार ऑन वन हैंड और एक मजदूर ऑन द अदर हैंड, उनकी संगति बहुत भारी, बहुत मुश्किल है, राइट? क्योंकि दोनों के टेस्ट अलग अलग हैं।
राइट। पर यदि मैं और आप एक नेचर शेयर कर रहे हैं, एक स्वभाव हमारा है, तो क्या होगा, हमारी जो पसंद है, जो मुझे पसंद होगा वो आपको पसंद आने लगेगा, और जिससे आप नफरत करेंगे वो उससे मैं नफरत करने लगूंगा। परमेश्वर के साथ जो हमारी सहभागिता है वो उस तरीके की। सो विश्वासी की जो संगति में जीता उसके साथ क्या होने लगता है, समय के साथ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। और वो किस टाइप का होता है, परमेश्वर को जो चीजें पसंद हैं वो मुझे भी पसंद आने लगती हैं। परमेश्वर की योजनाएं मेरी योजनाएं बनने लगती हैं, राइट। जिन चीजों से परमेश्वर नफरत करता है उन चीजों से मुझे नफरत होने लगती है। सो दैट मीन्स यदि मेरी लाइफ में गलतियां हैं, यदि मेरी लाइफ में कमजोरियां हैं, उनका सबसे सॉलिड इलाज क्या है पता है? संगति, परमेश्वर के साथ सहभागिता, कोइनोनिया। यदि मेरी परमेश्वर के साथ संगति है, यदि मैं उस संगति में ग्रो कर रहा हूं, तो क्या होगा पता है? इवेंचुअली मेरी जिंदगी में मैं उन चीजों से नफरत करने लगूंगा जिन चीजों से परमेश्वर नफरत करता है, राइट। एंड इट्स नॉट लाइक अदर वे अराउंड। कई लोग इसको रिवर्स सीक्वेंस में ट्राई करते हैं अपनी क्रिश्चियन लाइफ। यदि मैं अपने पाप्स को गिव अप कर दूं, तो मैं गॉड के साथ फेलोशिप में ग्रो करूंगा। एंड मे बी ये पॉसिबल है कि आप उस परिभाषा के अनुसार आप कभी ना ग्रो कर पाओ, राइट। जबकि सिचुएशन अदर वे अराउंड है। यदि मैं संगति में ग्रो करूंगा तो ये संभव है कि वो पाप जो मेरी लाइफ में है, जिसको मैं गिव अप करना चाह रहा था, वो गिव अप हो जाएगा। दैट्स अमेजिंग, राइट। एंड यू शुड नेवर रिवर्स द प्रोसेस। उल्टा करने की कोई जरूरत नहीं, राइट। लाइक जब न्यू बिलीवर्स चर्च में आते हैं, अब उनके साथ कैसे बर्ताव करते हैं, दोनों बेसिस हो सकते हैं। कई बार लोग उन्हें ये बताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। परिणाम कई बार ये है कि आप उनको संगति से भी विड्रॉ कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड, यदि आप उनको सहभागिता में एनकरेज करेंगे, परमेश्वर के साथ सहभागिता में और परमेश्वर के लोगों के साथ सहभागिता में, तो ये पॉसिबल है कि समय के साथ आप जिन चीजों को चाहते थे कि उनकी जिंदगी से हट जाएं, शायद वो हट जाएंगे, राइट। वो प्रभु का अनुग्रह है। कोई और पॉइंट पिछली क्लास में से? परमेश्वर संगति का इनिशिएटर है। ओके, ग्रेट। परमेश्वर संगति का इनिशिएटर है, शुरुआत करने वाला है। We have heard. Yes, we have heard. Yeah, but the result is not going on like it's what's happening. तो यूहन्ना शुरू करता है, कहाँ पे है ये जो आपने बताया? First John. पहला यूहन्ना, पहला अध्याय, पहली पंक्ति, right in the beginning, right? Like what is the subject of 1 John? पहला यूहन्ना की पत्री का विषय क्या है? पूरी पत्री में एक सब्जेक्ट, प्राइमरली एक सब्जेक्ट बात कर रहा है। Yes, but I don't think 1 John में उतना ज्यादा वो कवर करता है वो चीज। इवन तो आपका कॉन्टेक्स्ट आप सही बोल रहे हैं, जब जॉन लिख रहा है तो उस जमाने में ये चल रहा था, नॉस्टिक्स लोग, एंड एक्चुअली उसको ज्यादातर यूहन्ना की पत्री में एड्रेस करता है, गॉस्पेल ऑफ जॉन में एड्रेस करता है। बट अभी हम बात कर रहे हैं the epistle, first epistle of John, यूहन्ना की पहली पत्री, एंड उसका जो प्राइमरी सब्जेक्ट सहभागिता, संगति, फेलोशिप। ओके, सो व्हेन you read 1 John, moment you touch 1 John, you should know इस पत्री में यूहन्ना किसकी बात करेगा? संगति। एंड दिस इज हाउ ही बिगिंस, राइट। शुरुआत कैसे करता है? हमने सुना है और आवाज अभी तक हमारे कानों में गूंज रही है। एंड किस बेसिस पे हमने ट्रांसलेट किया था, किसी को याद है ये? परफेक्ट टेंस, पूर्ण काल। पूर्ण काल क्या बोलता है? कौन यहाँ पे पूर्ण काल डिफाइन करेगा? परफेक्ट टेंस डिफाइन करेगा एक फ्रेज में। व्हाट डज परफेक्ट टेंस टेल? बिकॉज आपको बार बार आएगा। जो काम पूरा हो गया और आगे Consequences are still going. Yes, consequences are being experienced till now. Something which has been an action which has been completed, but the results are still going on. वो क्रिया
जो पूरी हो चुकी है लेकिन परिणाम अभी तक अनुभव किए जा रहे हैं। सबको क्लियर है डेफिनेशन? इज इट अ हार्ड डेफिनेशन? परफेक्ट टेंस अगली बार आप डिफाइन कर पाए। ग्रीक लैंग्वेज का परफेक्ट टेंस हमें क्या बताता है? कौन बताएगा अभी? लेट्स रिपीट दिस सिंपल, 2 phrases आर इंपॉर्टेंट इन दिस। 2 हिस्से हैं इस परिभाषा के। कौन बताएगा? एनीबॉडी वांट? ग्राहम, यू वांट टू रिपीट? परफेक्ट मीन्स कार्य संपूर्ण हो चुका है लेकिन उसका जो असर है वो कंटिन्यू चालू है। वेरी गुड, असर अभी तक चल रहा है। ओके, न्यू वर्ड असर। हाँ, वन मोर पर्सन, कौन डिफाइन करना चाहेगा? वन वॉलंटियर। ओके, फुल डेफिनेशन। आई डोंट वांट हाफ फ्रेजेस सो दैट यू रिमेंबर। काम पूरा हो चुका है लेकिन परिणाम अब तक महसूस किए जा रहे हैं। काम नहीं चल रहा है अभी, काम ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ओके, सो अ लॉट ऑफ टाइम्स परफेक्ट टेंस इज यूज्ड नए नियम में टू टॉक अबाउट आवर सैल्वेशन। उद्धार के बारे में जब बात होती है, लाइक इफिसियों का 2:8, बाय ग्रेस आर यू सेव्ड, किसमें है पता है? परफेक्ट टेंस में है, पूर्ण काल है। अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। व्हाट डज दैट मीन? उद्धार कभी हुआ? उद्धार का काम क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। काम पूरा हो चुका है लेकिन परिणाम जो हैं वो अभी तक अनुभव किए जा रहे हैं। So today you and I are experiencing the consequences of our salvation. उद्धार के परिणाम हम अभी तक अनुभव कर रहे हैं। Okay, so let's get into this epistle. Now इस एपिसल में यूहन्ना हमें यह सिखा रहा है कि परमेश्वर के साथ सहभागिता कैसे होती है। ओके, बिकॉज मैं ये ओवरफ्लो कर चुका हूँ, ये पिछली क्लास का सब्जेक्ट था, तो मैं आपको सिर्फ सारांश दूंगा, बहुत ज़्यादा एक्सेजेसिस नहीं दूंगा। एंड सो 4 पॉइंट यूहन्ना इस किताब में समराइज करता है पहले अध्याय में हमारी संगति के बारे में, कि यदि हम यीशु मसीह के साथ, हम परमेश्वर के साथ अपनी संगति में ग्रो करना चाहते हैं, ये 4 एरियाज हैं जिसको आप सारांश कर सकते हैं इस एपिसोड के हिसाब से। पहला, विश्वासी को क्या करना है यीशु मसीह के साथ सहभागिता में बढ़ने के लिए? पहला, ही मस्ट स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन का अध्ययन, जिसके द्वारा यीशु मसीह की का संपूर्ण चित्र वो देख सके। हाउ डू यू फाइंड यीशु मसीह को? नाउ यदि आपको किसी के साथ सहभागिता करनी है, इस कमरे में आपको किसी के साथ भी दोस्ती करनी है, क्या आप उस व्यक्ति को बिना देखे, बिना मिले, बिना जाने दोस्ती कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते। सेम वे यीशु मसीह। नाउ हाउ डज यूहन्ना कैसे इंट्रोड्यूस करता है पत्री? हमने उसे देखा, हमने उसे जांचा, हम उस पे चकित हुए, हमने उसकी सुनी और हमने उसे छुआ, और वो उसी के बारे में अब हम तुम्हें लिख रहे हैं, जिससे कि तुम्हारी भी उसके साथ संगति हो सके। वेरी क्लियर। तो यूहन्ना क्या इंटेंट कर रहा है? ये पत्री पढ़ो, जो हम लिख रहे हैं वो तुम पढ़ो, क्योंकि इसके द्वारा हमने तो उसे देखा और छुआ और सुना भी, बट तुम्हें वो मौका नहीं मिलेगा। बट जो हम लिख रहे हैं उसके द्वारा तुम उसके साथ संगति कर सको, क्योंकि हमारी भी उसके साथ संगति है। सो स्टडी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन का अध्ययन हमारे दिलों में और दिमाग में यीशु मसीह का चित्र बनाता है। यीशु मसीह को आज की डेट में मैं कैसे जान पाता हूँ? परमेश्वर के वचन के द्वारा। दैट इज पॉइंट 1। सेकेंड, न्यू लाइफ ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का नया जीवन। संगति हमारी कहां पे होती है परमेश्वर से? कोइनोनिया की परिभाषा क्या है? शेयरिंग समथिंग विच इज कॉमन, उस चीज में हिस्सा बांटना जो किसी व्यक्ति के साथ हमारा कॉमन है, आम है। तो परमेश्वर और हम में क्या चीज कॉमन है? एज ऑन डेट, इस वक्त स्वभाव, न्यू नेचर, हमारे अंदर जो नया स्वभाव है। इज देयर अ वर्स इन द बाइबल व्हिच सेज कि हमारे अंदर वही स्वभाव है?
जो परमेश्वर में है? गिव मी स्पेसिफिक वर्स। पहला पत्रस, मुझे भी वर्स एग्जैक्टली खोजनी पड़ेगी। आई थिंक पहला पत्रस का 2 अध्याय की 4थी पंक्ति, यदि मैंने आई कैन बी रॉन्ग आल्सो, आई थिंक Romans 5 उसके पास आकर and indirectly so there is a lot, but I want a specific verse. Okay, no, that's not the verse. I will have to find that verse. Is there? Does Kenneth Wuest refer to that verse? I don't know, but anybody remembers कि पत्रस नए जन्म की बात करता है। 1 Peter, okay, so it must be 2 Peter. दूसरा पत्रस 1:4. Is it that? Yes. Yes. Divine nature. Yes. हिंदी में कौन जोर से पढ़ेगा? जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। किसके सहभागी हो जाओ? समभागी, नॉट सहभागी। हैं? संभागी आप में? स्वभाव सहभागी? संभागी संभागी किसकी बाइबल में सहभागी? संभागी है। हैं? आपकी बाइबल में सहभागी? श्योर? आप डिफरेंट तो नहीं कर रहे हो अपना? रिलीजन सहभागी? ओके। समभागी, इंग्लिश में पार्टेकर्स। ओके? नाउ यू नो सहभागी नॉर्मली क्या होता है? शेयर करना। पार्टेकर मतलब होता है रिसीव करना। ओके? कि आपको दिया गया है और आपने ग्रहण किया। नाउ डिवाइन नेचर एक ऐसी चीज है जिसके हम सहभागी नहीं हो सकते थे, हम उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, हमारे अंदर वो नहीं है। ये वर्ड्स इंग्लिश में पीटर ये फ्रेज यूज करता है, वी बिकेम द पार्टेकर्स ऑफ द डिवाइन नेचर। ओके, हम ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो गए। वाह, दैट्स अमेजिंग। सो उद्धार के, ये किस घटना का जिक्र है? उद्धार का जिक्र है। उद्धार के वक्त क्या हुआ? बाइबल बोलता है हमारे अंदर एक नया नेचर आ गया, और वो कौन सा नेचर है? परमेश्वर का स्वभाव, डिवाइन नेचर। दिस इज अ स्पेसिफिक वर्ड। देयर आर मेनी आइडियाज, पुराना मनुष्य, नया मनुष्य, राइट? पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि यस, पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, तो परमेश्वर हमारे अंदर निवास। बट ये स्पेसिफिकली डिवाइन नेचर, ये जो फ्रेज है वो यहाँ पे यूज्ड है। ओके, सो सेकंड पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था परमेश्वर के वचन के अध्ययन के द्वारा। दूसरा, हमारे डिवाइन नेचर में जीने की आदत डालने के द्वारा। हमारे अंदर एक ईश्वरीय स्वभाव है, मेरे पास अब चॉइस है एवरी डे, मैं दोनों में जी सकता हूँ। ओके, मेरे पुराने स्वभाव में भी जी सकता हूँ, मैं अपने नए स्वभाव में जी सकता हूँ। एवरी टाइम मैं नए स्वभाव में जीता हूँ तो क्या होती है? मेरी परमेश्वर से सहभागिता होती है। बट एवरी टाइम मैं वो पुराने में जीता हूं तो क्या होता है? नथिंग, राइट? आई वॉक इन डार्कनेस। नाउ तीसरा पॉइंट ये कहता है पाप की ओर हमारा सही बर्ताव। पाप, जो हमारे अंदर पाप है, हमारी परमेश्वर से संगति की ओर, हमारा पाप की ओर जो बर्ताव है वो हमारी सहभागिता में असर करता है। पाप की ओर हमारा क्या बर्ताव होना चाहिए, हम क्विकली देखेंगे थोड़ी देर में। चौथा, ओके, माय एटीट्यूड टुवर्ड्स सिन, प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड्स सिन। ओके, पाप बोला ना आपको, पाप की ओर हमारा बर्ताव। चौथा पॉइंट है, यदि हम पाप कर लें तो हमारा उसकी ओर उचित प्रत्युत्तर। यदि हम पाप कर बैठे तो उसकी ओर यह जानना कि परमेश्वर के सामने हमारा एक वकील है। ओके, हमारा एक मददगार है जो हमारी ओर से प्रार्थना करता है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे that if we sin, then knowing that we have an advocate before the Father. Okay, so ये चार चीजें हमारी परमेश्वर के साथ संगति में बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रॉडली, लाइक आप स्पेसिफिकली इन पॉइंट्स को ऐसे ना याद रखें, नो प्रॉब्लम। पहला चीज बाय मेमोरी, विदाउट लुकिंग एट योर नोट। पहला पॉइंट क्या है? परमेश्वर के वचन का अध्ययन। ओके, सेकंड पॉइंट
न्यू लाइफ नहीं, न्यू नेचर। लेट्स बी स्पेसिफिक। न्यू लाइफ ऑफ कोर्स, नए स्वभाव में जीने की आदत डालना। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स सिन, पाप की ओर सही बर्ताव। ओके, एंड फोर्थ क्या है? यदि हम पाप करें तो हम ये जाने कि हमारा परमेश्वर के सामने एक वकील है। सो दीज आर द 4 कंटिन्यूअस एटीट्यूड्स जो मैं अपनी लाइफ में डेवलप कर सकता हूं, दैट विल अफेक्ट माय फेलोशिप विद गॉड। ओके, नाउ कमिंग बैक टू थर्ड पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट है, पाप की ओर मेरा क्या एटीट्यूड है। ओके, तो पहला यूहन्ना के पहले अध्याय में वापस जाते हैं, वेरी क्विकली ये वर्सेस पढ़ते हैं। ओके, 6वीं पंक्ति, पहला यूहन्ना 1, 6वीं पंक्ति हमने पढ़ी थी कि यदि हम कहें कि हमारी संगति उसके साथ है फिर भी अंधकार में चलें तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। ये कौन व्यक्ति है? यूनानी भाषा के हिसाब से अनबिलीवर है, ये अविश्वासी, ये अनसेव्ड मैन है, ये परमानेंटली पाप के एरेना में ऑपरेट कर रहा है। नाउ पाप के एरेना में, पाप के दायरे में परमानेंटली ऑपरेट करने का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति लगातार पाप कर रहा है। ओके, कोई अनसेव्ड व्यक्ति बहुत नैतिक रूप से बहुत अच्छा व्यक्ति हो सकता है, बट अनसेव्ड व्यक्ति, अविश्वासी व्यक्ति, इवन इफ अच्छे काम कर रहा है, वो पाप के दायरे में जी रहा है फिर भी। इफिसियों का 2:1 ध्यान है आपको? इफिसियों का 2:1 क्या कहता है हमारी अनसेव्ड कंडीशन के बारे में? हम हमारे पापों में मरे हुए थे, राइट? यीशु मसीह ने हमें क्या किया? यीशु मसीह ने अपने लहू दे के हमें क्या किया? मोल लिया। किससे? क्या हम किसी के गुलाम थे? हम पाप के गुलाम थे, राइट? सो हम हमारी अनसेव्ड कंडीशन में बाइबल हमें क्या बोलता है? हम पाप के गुलाम हैं, पाप के नीचे हैं। सो यहाँ पे जो वर्ड शब्दों का इस्तेमाल है 6वीं पंक्ति में, वो इस तरीके से है कि 6वीं, राइट? अभी हम 6वीं पढ़ रहे हैं। यस, 6वीं पंक्ति में शब्दों का इस्तेमाल इस तरीके से है कि ये व्यक्ति लगातार पाप की हुकूमत के नीचे है, पाप के अंडर में, एंड वो ये शब्द विश्वासी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सो ये व्यक्ति यदि कहता है, सो ये कौन है पता है? प्रोफेसिंग बिलीवर्स, जो कहते हैं कि हमारी परमेश्वर के साथ संगति है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है? पाप के दायरे में जी रहे लगातार। सो इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? ना सपोज कोई व्यक्ति है, अपने आप को बिलीवर कहता है, आप 15 साल से उसे जानते हैं, एंड मे बी हम जज नहीं है इस चीज के, पवित्र आत्मा इसका गवाह है, लेकिन यदि उस व्यक्ति के जीवन में कोई जीवन परिवर्तन नहीं है, वो व्यक्ति प्रभु की चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अपने आप को प्रभु का संतान कहता है, तो ये संभव है कि ये पंक्ति उस पर अप्लाई होती। क्या बोल रही है ये पंक्ति सारांश में उसको? तो क्या है? वो झूठा है। जो बोल रहा है, जो कन्फेशन कर रहा है, वो झूठा कन्फेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट पंक्ति ये बोलती है, 7वीं पंक्ति, कि लेकिन यदि हम रोशनी में चलें और परमेश्वर में भी रोशनी में है तो हमारी उसके साथ संगति है। ये बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड, राइट? यदि हम रोशनी में चल रहे हैं, हम हमारे नए स्वभाव में जी रहे हैं, और परमेश्वर तो ऑफ कोर्स अपने ही स्वभाव में जीता है, तो हमारी परमेश्वर के साथ संगति है। और जस्ट टू काउंटर हमारे अनजाने पापों को और हमारे पापी स्वभाव को काउंटर करने के लिए मसीह का लहू इवन संगति करने वाले विश्वासी को धोता रहता है, जिससे हमारी परमेश्वर से लगातार संगति हो सके। यहां तक स्टोरी हमारे पाप के रिलेशनशिप पे अप्लाई नहीं होती, लेकिन यहां से स्टोरी हमारे पाप के रिलेशनशिप पे अप्लाई होनी चालू होती है। 8वीं पंक्ति से, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं। नाउ ये फ्रेज, यहाँ 3 फ्रेजेस हैं, तीनों आपने कई बार बाइबल पढ़ी होगी, आपको लगता होगा ये तीनों सेम सिमिलर चीजें हैं, पर तीनों अलग अलग सेंटेंसेस, अभी एक के बाद एक 3 यदि आएंगे। ओके, इफ, 3 इफ्स आर देयर। पहला है यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं। पाप किसमें, कौन सा वचन है? एक वचन है, बहुवचन है? इंग्लिश बाइबल क्लियरली एक वचन है यहाँ पे, है ना? हिंदी में फिर भी, हिंदी वाले को फिर भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप हिंदी में एक वचन में भी पाप लिखते हो और बहुवचन में भी पाप लिखते हो, बट इंग्लिश में यदि आप एक वचन लिखते हो तो सिन लिखते हो,
बहुवचन लिखते हो तो सिंस लिखते हो। यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं है, जैसे हिंदी में भी आइडेंटिफाइबल है नहीं है, नहीं तो हैं लिखते है ना, सो दैट मीन्स एक वचन है, हम में पाप नहीं है। नाउ दैट इज व्हाट, किसी को पता है एक वचन में पाप का इस्तेमाल किसके बारे में है? सिन नेचर, पापी स्वभाव। सो यदि कोई बिलीवर, नाउ ये बिलीवर है, यदि कोई बिलीवर ये दावा करता है कि उसके अंदर पापी स्वभाव नहीं है, तो क्या बोलता है बाइबल? वह अपने आप को धोखा देता है। सो नाउ दिस, आपको ध्यान है, एक फॉल्स डॉक्ट्रिन है क्रिश्चियनिटी में, जो व्हाट इज दैट कॉल्ड, उसका एक टेक्निकल टर्म है थियोलॉजी में। एक्चुअली जॉन वेस्ली उस डॉक्ट्रिन को पार्टली, वेस्ली का वर्जन वाज कॉल्ड वेस्लियन परफेक्शनिज्म, ओके, कि वो ये कहता था कि यदि हम विश्वासी जीवन में आज्ञा पालन करते जाएं तो इवेंचुअली हमारी लाइफ पवित्र होती जाती है और इवेंचुअली एक स्टेज आती है कि हम परफेक्ट हो जाते हैं, संपूर्ण हो जाते हैं। रॉन्ग डॉक्ट्रिन थी भाई, मेथोडिस्ट आज भी बिलीव करते हैं कि आप बढ़िया बिलीवर की लाइफ जीते जाओ, अच्छी बिलीवर की लाइफ जीते जाओ तो इवेंचुअली आप परफेक्ट हो जाओगे। दैट इज कॉल्ड वेस्लियन परफेक्शनिज्म, ओके, कि आप संपूर्ण हो जाओगे एक दिन। नाउ देयर इज वन मोर, sinless perfection, something wrong there. Anyway, the point is, कई विश्वासी ये बिलीव करते हैं कि विश्वास में आने के बाद अब उनकी लाइफ एक्सपीरियंशली या अनुभव में भी होली हो गई या होली हो जाएगी एक दिन। ओके, नाउ ये रॉन्ग डॉक्ट्रिन। आपके अंदर का पापी स्वभाव कितने दिन तक आपके साथ रहने वाला है? जब तक हम मर नहीं जाते, राइट? उस स्वभाव से आपको आजादी किस दिन मिलने वाली है? जिस दिन आप अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेंगे या रैप्चर होगा। ओके, यीशु मसीह वापस आएगा तो हमारे मरणहार अमर को पहन लेगा, राइट? नाशमान अविनाशी को पहन लेगा। उस दिन आपके शरीर के साथ पापी स्वभाव नहीं जाएगा बादलों में यीशु मसीह से मिलने, राइट? सो बट उस दिन तक हम क्या हैं? हम पापी हैं। सो यदि कोई बिलीवर ये सोचता है कि उसके अंदर पापी स्वभाव नहीं है, वो अपने आप को क्या किस में डाल रहा है पता है? धोखे में डाल रहा है, एंड उसको प्रॉब्लम होगी यीशु मसीह से संगति करने में। लेकिन यदि हम रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रभु वाओ, लाइक मुझे पाप करने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि मैं पापी हूं, समझ रहे हैं आप? लाइक मुझे एक भी, लाइक आई डोंट नीड टू सिन टू नो कि आई एम अ सिनर, राइट? सो नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट है यदि, अगला यदि, पाप के साथ हमारे राइट रिलेशनशिप। सो पहला रिलेशनशिप है कि रिकॉग्नाइजिंग द ओल्ड सिन नेचर विद इन मी, मेरे अंदर के पापी स्वभाव को पहचानना। सेकंड वन इज, यदि हम अपने पापों को मान लें, ओके, पापों, नाउ अभी क्या आ गया? बहुवचन, ओके, इफ वी कन्फेस आवर सिंस, यू नो, दीज आर क्या? यह पापी स्वभाव की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? एक्शंस ऑफ सिन। सो दैट मीन्स आपने सुबह से लेकर मे भी अभी तक कई पाप किए, ओके, एंड बेटर है, तो जो कहेंगे कौन से पाप की बात कर रहे हैं, हमने तो कोई नहीं किया अभी तक। हाँ, सो बाइबल कह रहा है आप बेटर है मान लें, राइट? ये कौन से मत पूछिए, मान लीजिए। so these are acts of sin, ये पाप के काम हैं। Everybody sins, okay? विश्वासी पाप करता है, so सरप्राइज होने की कोई बात नहीं, ओके? ये सिर्फ प्रिटेंशन है, दिखावा है। यदि कोई कहे अच्छा विश्वासी पाप करता है, आई मीन लाइक वेरी रियल, वेरी प्रैक्टिकल। यदि हम पापों को मान लें, ना मान लें जो वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, होमोलॉगियो, ओके, होमोलॉगियो, व्हाटएवर हाउएवर यू प्रोनाउंस, होमोलॉगियो, ये दो शब्दों से बना है। अब एक्चुअली आप फैमिलियर होंगे इन शब्द से। होमो मीन्स सेम एंड लॉगियो मीन्स वर्ड, लोगोस, ओके? सो स्पीकिंग द सेम, एक जैसा बोलना, इसका मतलब होता है। होमो मतलब एक जैसा, लोगियो मतलब शब्द।
सो मान ले का मतलब आंसू बहाना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कन्फेशन का मतलब होता है कि लाइक वो रिपेंटेंस वर्ड का पश्चाताप वर्ड से उसको कनेक्ट करते हैं और वो कहते हैं क्या करूं ब्रदर, मैंने पाप तो किया है लेकिन वो रिपेंटेंस की फीलिंग नहीं आई अभी तक, इसलिए मैं प्रभु के सामने जाके पश्चाताप नहीं किया। बट एक्चुअली यू डोंट हैव टू वेट फॉर फीलिंग, दैट्स द पॉइंट। भावना आने का इंतजार नहीं करना है। यू हैव टू बाय फेथ स्पीक द सेम व्हिच गॉड स्पीक्स। आपको विश्वास से वही बोलना है जो पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है। पवित्र आत्मा कहता है इट टेक्स वन सेंटेंस इन माय हार्ट टू कन्फेस। कन्फेशन के लिए पूरा लेक्चर नहीं लगता। अब उदाहरण लूका 15 का बेटा बहुत क्लासिक एग्जांपल है। लूका 15 के बेटे ने रास्ते पर ये सोचता रहा मैं पिता से ये बोलूंगा, मैं पिता से वो बोलूंगा, और वहां जब पिता के पास पहुंचा तो पिता ने उसको बोलने की इजाजत ही नहीं दी। शट अप, दैट्स व्हाट गॉड सेज, राइट? मोमेंट यू से सॉरी सर, राइट, आपने कहा प्रभु आई एम रॉन्ग, दैट्स इट। प्रभु को आपका, जो लोग कॉन्डेमनेशन में जीते, कई बार लोग अपने कॉन्डेमनेशन को, अपनी ग्लानि को कन्फेशन डिफाइन करते हैं। ओके, अपनी ग्लानि को, मैंने 5 साल पहले से मैंने एक पाप किया था और मैं उसके लिए अब तक रिपेंट कर रहा हूं। वो रिपेंटेंस नहीं है, वो कॉन्डेमनेशन है, वो दोषारोपण है, वो ग्लानि है, वो शैतान से आता है और इंसान के पापी स्वभाव से आता है। और ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कॉन्डेमनेशन में जिए। ओके, रोमियो का 8:1, इसलिए जो कोई यीशु मसीह में है उस पे दोष की आज्ञा नहीं है या दंड की आज्ञा नहीं है। Now therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Okay, that's amazing. पवित्र आत्मा, कई बार लोग सोचते हैं वो पवित्र आत्मा का काम है। मैं सिर झुका के जी रहा हूँ बिकॉज मैंने पाप किया था, और लोग कहते हैं वाओ दिस इज होली, या ये स्पिरिचुअल है, बट दैट्स नॉट स्पिरिचुअल। Like if you are really spiritual, you like then यूहन्ना आगे जाके लिखता है, then I will have confidence before God. परमेश्वर के सामने मुझे भरोसा होगा। परमेश्वर अपने, क्या आपने अपने बच्चों के साथ कभी किया है? कभी कभी हम करते हैं एज माँ बाप, जब हम बिल्कुल वियर्ड हो जाते हैं, हम अपने बच्चे से नाराज हैं, हम बात नहीं कर रहे, हम चाहते हैं वो गिल्टी फील करें। बट एक्चुअली रियल पेरेंटिंग में बच्चे को गिल्ट ट्रिप में डालना पेरेंटिंग का पार्ट नहीं है, राइट? लाइक आप एड्रेस करना चाहते हो इशू फॉर्मली, आई टू आई, एंड देन यू डोंट वांट हिम, क्योंकि अगले 3 दिन तक तुम अपनी ये मिस्टेक याद रख, हम एक बोर्ड लगा देंगे कि मैं गलत बच्चा हूं। यू नेवर वांट टू डू। करना चाहते हो क्या आप अपने बच्चों के साथ कि हम एक गले में लटका देते हैं कि मैंने एक गलती की थी और मेरे माँ बाप मुझे सजा दे रहे हैं 3 दिन तक, चर्च पहन के आ रहा बच्चा? नो, बट सम बिलीवर्स रोम इन दिस लाइफ लाइक दैट। कई विश्वासी अपनी जिंदगी में ऐसे जीते हैं एंड उन्हें लगता है यदि तुम इंसानी माँ बाप होके अपने बच्चे के साथ वैसा नहीं करना चाहोगे तो हमारा स्वर्गीय पिता उस तरीके से हमसे डील करना चाहेगा? नहीं। होमोलोगिया का मतलब होता है स्पीकिंग द सेम थिंग एज गॉड डज। मेरे पाप के विषय में परमेश्वर क्या बोलता है? ये पाप है, स्टॉप दैट, राइट? एंड आई से ऑलराइट, आई एग्री, मैं सहमत हूं, ये पाप है, राइट? मैं गॉड के सामने जाके ये नहीं बोलता प्रभु वो क्या हुआ क्यों, मेरा पड़ोसी है ना प्रभु को सब पता है। All he wants is कि आप उससे सहमत हो। So what is homologio? जब मैं गलती करूं, जब मैं पाप करूं तो मैं तुरंत ना few characteristics जो कि मैं भी केनेथ वेस्ट वहाँ पे क्लैरिफाई नहीं करता, बट डॉक्टर स्टीवेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे उस बारे में, एंड वो होमोलोगियो की 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स देते थे हमेशा। नंबर 1 इज डू इट क्विकली। मुझे वर्स नहीं याद आ रही है, बट मैथ्यू 5:24 मोस्ट प्रोबेबली, मत्ती का 5:24 शायद, आप वर्स चेक कर सकते हैं। जब तू रास्ते में ही हो तो मुद्दई से जल्दी में सहमत हो जा। राइट, ये वर्स सुनिए आपने। वो मुद्दई कौन है? लाइक मुद्दई मतलब होता है दुश्मन, जो तुमको रेजिस्ट कर रहा है उससे जल्दी से, लाइक व्हाट काइंड ऑफ वर्स इज दैट कि दुश्मन से जल्दी सहमत हो जाओ, बिकॉज वो मुद्दई इस केस में पवित्र आत्मा है। Who convicts us of sin? हमें निरुत्तर कौन करता है हमारे पाप के बारे में? पवित्र आत्मा। कहां पे है बाइबल में? क्लास फुल ऑफ 20 people,
Huh? You don't know your Bible? Yes. Where, John? Good attempt. Johanna 16:8. Okay, John 16:8. When he comes, he will convict the world of their sins. जब वो आएगा तो वो दुनिया को उनके पापों के लिए निरुत्तर करेगा. That's the ministry of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सेवकाई है. Learn to remember some verses in the Bible. Right? Be specific. So यूहन्ना 16:8 पवित्र आत्मा निरुत्तर करता है. And जब पवित्र आत्मा मुझे दिखाने लगे, wow, you're wrong. पवित्र आत्मा कैसे दिखाता है पता है? No, एक और वो पवित्र आत्मा की वॉइस कंडेमिंग नहीं है. कैन यू थिंक ऑफ दिस? यीशु मसीह की आवाज कैसी थी? यीशु मसीह व्यभिचारिणी स्त्री से मिला, यीशु मसीह कोढ़ी से मिला, यीशु मसीह पापी लोग उसके आसपास इकट्ठे रहते थे, बोलते हैं चंदा वसूलने वाले जक्कई से मिला. कैन यू इमेजिन? यीशु मसीह की वॉइस कंडेमिंग थी, घृणा करने वाली, दोष लगाने वाली आवाज थी. लेकिन क्या वो लोगों को पाप के लिए एनकरेज करता था? नहीं करता था. उसकी वॉइस कंडेमिंग नहीं थी, लेकिन वो गलती बताता था. क्लासिक एग्जांपल है यूहन्ना के 8 में व्यभिचारिणी स्त्री. क्या कोई तुम पे इल्जाम लगाता है? नहीं. जाओ, मैं भी नहीं लगाता हूं, लेकिन जाओ और पाप मत करो. वन सेंटेंस काफी है. राइट? परमेश्वर का एक सेंटेंस दुनिया के जिंदगी भर के भाषणों से ज्यादा बेहतर है. राइट? सो पवित्र आत्मा, हाउ कैन वी इमेजिन कि पवित्र आत्मा दूसरी भाषा बोलेगा? तो लोग सोचते हैं कि जितने बड़े आंसू टपकाओ उतना पावरफुल कन्विक्शन था पवित्र आत्मा का. बट दैट्स नॉट नेसेसरी. हो सकता है कि जितने आंसू टपक रहे हैं, हो सकता है वो रिलीजियस आंसू हो, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए हो, या मुझे धोखा दे रहा है. सो डॉक्टर स्टीवंस कहते हैं, लाइक एक और तस्वीर, दिस इज लाइक पवित्र आत्मा ने मुझे काफी टाइम पहले मुझे दिखाया था. व्हाट इज कन्विक्शन? यू नो, कन्विक्शन का जो प्रोसेस होता है वो लंबा नहीं होता. चोर घूम रहा है इस बिल्डिंग में, इस कंपाउंड में, सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी वॉच टावर्स पे खड़े हैं, एंड उनके पास वो फोकस लाइट्स हैं. ओके, सायरन बजा, कहीं पे अलार्म, चोर ने गलत जगह पे पांव लगा दिया, पे 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 पे. You know what will the security do? Search lights are searching, right? यानी भजन संहिता 139 का लेखक क्या बोलता है? Search me, O God, and find if there is a what? Iniquity in me, something like that. There is some other word there. प्रभु मुझे जांच और खोज कि मेरे अंदर कुछ पाप हो. So that's like those search lights. And पवित्र आत्मा क्या करता है पता है? Moment मेरा sin पवित्र आत्मा के फोकस लाइट में आता है, light stops there. Like oh, and moment I say, okay, sorry, surrender. It's not as if पवित्र आत्मा होकर लेगा कि अब इसकी फोटो खींच लो और सब जगह इश्तिहार छाप दो. It's not like it. It's over. The game is over, and then security guard is busy doing the other stuff. चोर पकड़ा गया. So exactly पवित्र आत्मा का जो काम है निरुत्तर करने का वो वैसा है. बट मेरा काम क्या है? अक्सर जब मैं ट्रबल में रहता हूँ बहुत प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक, लंबे समय तक, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि पवित्र आत्मा वो मैटर को खींचना चाहता है. लूका 15 में बेटा अंदर आया तो बाप ने ये डिस्कस नहीं किया 3 साल से तू बाहर था. लाइक स्टोरी में ये नहीं है. राइट? क्या क्या किया तूने, कहाँ सुअर की बाड़ी में गया, क्या खाना खाया? नहीं, बाप ने क्या बोला? Let's have music, right? घर के अंदर कॉन्डेमनेशन की आवाज नहीं है, ग्लानि की आवाज नहीं है. घर के अंदर किसकी आवाज है? आनंद की, उत्सव की आवाज है, रिकंसिलिएशन की आवाज है, एक्सेप्टेंस की आवाज है. एंड वो हमारा परमेश्वर है. So what it says is regarding homologeo, हम अपने पापों को मान ले. जब हम गलती करते हैं, पवित्र आत्मा दिखाता है कि आप गलत हो, तो हमारी जिम्मेदारी ये है, नंबर 1, डू इट क्विकली, जल्दी कर. डोंट प्रोलॉन्ग इट. गॉड ने दिखा दिया ये गलत है, कल सुबह अपने प्रेयर टाइम में मैं कन्फेस करूंगा. हाँ या नो, लाइक डू इट क्विकली. बिकॉज यू नो मुद्दा किस चीज का है पता है? मुद्दा क्लीन स्लेट का है, मुद्दा फेलोशिप का है. यदि मैं अपने पापों को मान लूं तो क्या होता है पता है?
मेरी फेलोशिप रिस्टोर हो जाती है, मेरी परमेश्वर के साथ सहभागिता वापस आ जाए। एंड चांसेस कि मैं अपने पुराने स्वभाव में नहीं जीऊंगा, इसकी चांसेस तब कम रहते हैं जब मैं क्या हूं, मेरी प्रभु के साथ संगति चल रही है। यदि मैं अपने डॉक्टर स्टीवन से कहते कीप शॉर्ट अकाउंट्स विद गॉड, परमेश्वर के साथ अपने हिसाब, लाइक डेबिट क्रेडिट होता है ना, उधार रखा हुआ है। मैंने गॉड ने मुझे कुछ दिखाया मेरी लाइफ की गलती, और मैंने कहा अभी कन्फेशन कल करेंगे, तो क्या है, एक डेबिट पड़ा हुआ है, एक डेबिट नोट बचा हुआ है कर्जा। एंड देन उस पे मैं क्या कर सकता हूँ, उस पे बिल्डअप होता रह सकता है। एंड मेरी स्लेट जो है वो थोड़ी सी डर्टी है। हमारी इंडस्ट्री में वो ट्रांजिट मिक्सर होता है, उसमें कंक्रीट डालते हैं एंड कभी कभार कंक्रीट जम जाता है, ओके। एंड फिर कस्टमर के पास गाड़ी जाती है 3 घंटे के लिए, तो कई बार उसके अंदर कंक्रीट बिल्डअप होता है। नाउ उसकी थ्योरी ये है कि जिस गाड़ी के अंदर ऑलरेडी कंक्रीट का बिल्डअप है, उस गाड़ी के अंदर जर्नी के दौरान ज्यादा कंक्रीट बिल्डअप होता है। जहाँ पे आपकी नाली में कचरा फंसा होता है, वहां पे ज्यादा कचरा रुकता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट। सेम वे यदि हमारी स्लेट क्लीन नहीं है, अनकन्फेस्ड सिंस जब मेरी लाइफ में होते हैं, बिना इकरार किए हुए पाप जब मेरी जिंदगी में होते हैं, वो मेरी लाइफ को और कमजोर करते हैं अगले पापों को करने के लिए। लेकिन यदि मैं अपनी स्लेट को अप टू डेट रखता हूँ, कीप शॉर्ट अकाउंट्स विद गॉड, डॉक्टर स्टीवंस का लाइक दैट सेंटेंस इज लाइक हॉलमार्क। वो हम ग्रेटर ग्रेस में कई बार उसको ऐसे रिपीट, लाइक एक सेंटेंस रिपीट करते हैं दैट कैरीज बिग आइडियाज, ओके। कीप शॉर्ट अकाउंट्स विद गॉड, परमेश्वर के साथ अपना हिसाब छोटा रखो। होमोलोगेओ, लाइक यदि गॉड मुझे कुछ रिमाइंड कराए मेरी गलती, आई मे बी गोइंग समवेयर एंड ऑन द वे आई मे रिमेंबर, पवित्र आत्मा मुझे मेरी हो सकता है 15 दिन पुरानी कोई गलती याद दिला दे, या मे भी 1 घंटे पहले की कोई गलती याद दिला दे, और हो सकता है 10 साल पुरानी कोई गलती याद दिला दे। व्हाट इज माय रिस्पांसिबिलिटी? से लॉर्ड आई एम सॉरी, फॉरगिव मी। एंड क्या बोलता है उसके आगे का हिस्सा? परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है, हमें सभी अधर्मों से शुद्ध करता है, ओके। नाउ 10वां पंक्ति, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो क्या होता है? तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें नहीं। That's another wrong attitude towards sin. यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, what is this? कोई है ऐसा कहेगा? बिलीवर? I think बिलीवर इन प्रिंसिपल ये तो एग्रीड है कि हमने पाप तो किया, राइट? सो देन व्हाट डज दिस वर्ड्स मीन? यदि आप इसके ग्रीक लैंग्वेज के रूट को नहीं जाओगे तो ये भी परफेक्ट टेंस है, ओके, पूर्ण काल है। अब यहाँ पे पूर्ण काल कैसे अप्लाई होगा? यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, हम पापी थे और उस पापी होने के परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं, ये है पूर्ण काल। अब मैं इसको सिंपल शब्द में कहूं पूर्ण काल को ध्यान में रखते हुए, तो इस सेंटेंस को मैं इस तरीके से कहता हूं, मैं पापी जाति में पैदा हुआ। विल इट सेटिस्फाई दैट सेंटेंस? हम पापी थे और आज तक उस पाप के परिणाम भुगत रहे हैं। परमेश्वर ने हमें पाप माफ कर दिए, राइट? लेकिन एज अ बिलीवर आज भी मैं पापी वंश में पैदा, आदम की जाति में पैदा होने की वजह से मैं वो परिणाम भुगत रहा हूं। दिस इज व्हाट दैट्स। यदि बिलीवर ये रिकॉग्नाइज करे कि वो फॉलन रेस का हिस्सा है, ये पाप की ओर राइट एटीट्यूड है। यदि विश्वासी ये समझे कि वो एक पापी जाति का हिस्सा है, हमारी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि हमारे अंदर पापी स्वभाव है, हमारी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि हमने पाप कर दिया, हमारी प्रॉब्लम ये भी है कि हम एक पापी जाति का हिस्सा है, राइट? हम आदम की नस्ल के हैं, राइट? एंड दैट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। एंड विश्वासी के लिए बहुत हेल्दी है कि वो पाप के इस एस्पेक्ट को भी समझे, राइट? सो आई थिंक बहुत क्लैरिटी आ जाती है। लास्ट वन इज दूसरे अध्याय का पहला पेन क्या है? हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, राइट?
पाप ना करो, परमेश्वर की डिजायर है, क्योंकि तुम्हारी संगति को अफेक्ट करेगा तुम्हारा पाप। पाप विश्वासी को कब उद्धार नहीं छीन सकता, पाप करने से किसी विश्वासी को उद्धार नहीं छीनता, राइट। एंड जो लोग इस पार्ट की डॉक्ट्रिन को नहीं समझते, वो सोचते कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा भाई पाप करने से, तो उद्धार पे इम्पैक्ट ला देते हैं। बट रियल इशू, पाप हमारी पोजीशन को नहीं अफेक्ट करता, पाप हमारे एक्सपीरियंस को अफेक्ट करता है। पाप हमारे स्थान पर असर नहीं डालता, पाप हमारे अनुभव पर असर डालता है। पाप मेरी स्टैंडिंग को नहीं फर्क पड़ता, बट पाप मेरे स्टेटस को मैं उल्टा बोल, पाप हमारे स्टेटस पे फर्क नहीं डालता, बट स्टैंडिंग पे फर्क डालता है। पाप हमारे स्टेटस को हिंदी में क्या बोल रहे हैं पता नहीं, पाप हमारे स्थान पे फर्क नहीं डालता, बट वो तो हो गया, अनुभव को फर्क डालता है। एनीवे, प्रेज द लॉर्ड। सो बट लेकिन मैं लिख इसलिए रहा हूं कि यदि कोई पाप करे तो ये जान ले कि पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। पिता के पास हमारा एक सहायक है। सहायक वर्ड आपको पता है क्या है? एक और एक ग्रीक वर्ड देता हूं, पैराक्लीटोस। यूनानी ये वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? पवित्र आत्मा के लिए। यूनानी में यूहन्ना 14:15-16, ओके, यूहन्ना 14:26, मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में इस वर्ड को एडवोकेट भी ट्रांसलेट किया गया है, वकील, ओके, और हेल्पर भी ट्रांसलेट किया गया है कई बाइबल्स में। ये पैरा वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? या अलोंग साइड, बगल में आना। पैरा मीन्स बगल में आना, ओके, एंड क्लीटोस हेल्पर, सो कमिंग। सो पैराक्लीटोस वर्ड का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो मेरे साथ में आके, डू यू नो कि जब कोर्ट में वकील जो मेरी वकालत कर रहा होता है वो मुझे रिप्रेजेंट करता, मेरे बाजू में खड़े होके वो मेरी ओर से बोलता है। सो सेम तरीके से यीशु मसीह आज स्वर्ग में है, और हर बार जब मैं गलती करता हूं तो यीशु मसीह मेरी ओर से पिता से क्या करता है? विनती करता है। सो वाओ, सो मेरे पाप के लिए सिर्फ मेरे कन्फेशंस नहीं है, मेरे पाप के लिए सिर्फ मसीह का लहू नहीं है, मेरे पाप के लिए कौन खड़ा है? एक एडवोकेट खड़ा है। एडवोकेट क्या करता है पता है? सबूत देता है। यीशु मसीह के पास हमारी ओर से देने के लिए क्या सबूत है? हाँ, लहू, राइट। यीशु मसीह का क्या है? ट्रम्प का इक्का, ओके। आपके पाप, लाइक यूहन्ना 5:20, जब पाप बढ़ता जाता है तो अनुग्रह और अधिक बढ़ता है, राइट। सो पाप की, लाइक ऐसा कोई पाप नहीं है विश्वासी का, लेट्स बी क्लियर ऑन दैट। विश्वासी का ऐसा कोई पाप नहीं है जो मसीह का लहू ना धो पाए, ओके। सो दैट मीन्स कि जब मैं यहाँ पे पाप करता हूँ तो क्या होता है? यीशु मसीह वहां पे मेरे बिहाफ पे सबूत दे रहा होता है, एंड मेरा एडवोकेट, मेरा सहायक है। और यूहन्ना कहता है कि हम जान लें। कोई कहेगा यार आप ये चर्च में लोगों को बता दो तो लोग और खुल के पाप करने लगे, कभी आपने सुना ही है? हाँ, डॉक्टर स्टीवेंस कहते थे, कई गॉडली लोगों ने कहा ये बात, एंड बाय द वे यहाँ के फ्यूचर प्रीचर्स इस बात का ध्यान रखिए। उन्होंने कहा यदि आपको पर कोई ये उंगली न उठाए कि आप इतना अनुग्रह सिखाते हो कि लोग पाप करने लगेंगे, तब तक आप अनुग्रह को सही तरीके से नहीं सिखा रहे। अनुग्रह है ये ऐसी चीज, एंड ये लाइक यूहन्ना ऑलमोस्ट उस तरीके से लिख रहा है, यदि तुम पाप करो तो ये जान लो कि यीशु मसीह तुम्हारी ओर से वकालत कर रहा है वहां स्वर्ग में। क्वेश्चन इज लाइक दिस इज द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम। यदि मैं पाप करूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरी ओर से वकील है, वो मेरी संगति के लिए बहुत अच्छा है, ओके। सो दीस वर 3-4 राइट एटीट्यूड्स टुवर्ड, 4 पाप की ओर सही बर्ताव, ओके। नाउ लेट्स गो टू 4 वर्ड्स फॉर लव इन ग्रीक लैंग्वेज, ओके। प्रेम के लिए यूनानी भाषा में 4 शब्द, ये 4 शब्द मैंने लिखे हैं। ये यूनानी भाषा में प्रेम, इंग्लिश में लव, हिंदी में प्रेम, बट यूनानी भाषा में अगापे। नाउ आपको डिफरेंट डिक्शनरीज, नाउ ग्रीक में अगापे भी बोलते हैं, कई बार आपको अगापाओ मिलेगा,
अगापान मिलेगा, वो बेसिकली सेम शब्द के वर्जन है, क्रिया फॉर्म में एंड वर्ब फॉर्म में, नाउन फॉर्म में, संज्ञा में. सो डोंट वरी, उनको आप सेम कैटेगरी में ट्रीट कर सकते हो. सो लेट मी गो टू दिस प्लेस वेयर नाउ इन यूनानी भाषा में ये जो 4 शब्द हैं, तो पहला हम लेट्स से मैं इधर से शुरू करता हूँ. स्टर्गे. जो स्टर्गे शब्द है, इस शब्द का मतलब होता है इंग्लिश में, यदि आप इसको ट्रांसलेट करें तो होता है नेचुरल अफेक्शन. ओके, स्वाभाविक अफेक्शन को क्या बोलते हैं? प्रेम. स्वाभाविक प्रेम बोल सकते हैं. ओके, नाउ स्वाभाविक प्रेम कैसा है? नाउ बाइबल में स्टर्गे वर्ड डायरेक्टली नहीं यूज है, बट इसका ऑपोजिट वर्ड यूज्ड है, अस्टर्गोस. जो आ लगा देते हैं यूनानी भाषा में तो ऑपोजिट बन जाता है. ओके, सो अस्टर्गोस रोमियो के 1 में है. ध्यान है आपको, रोमियो का 1:18 से 21 में वो लोग जिन्होंने परमेश्वर का इनकार किया, वो क्या हो गया? उनको परमेश्वर ने उनके घृणित कामों में छोड़ दिया और उनके अंदर से नेचुरल अफेक्शन, जो स्वाभाविक प्रेम था, वो खत्म हो गया. ओके, नाउ व्हाट इज स्वाभाविक प्रेम? नेचुरल अफेक्शन क्या चीजें हैं? लाइक माँ बाप को बच्चे से प्रेम होता है, वो क्या है? बड़ा स्वाभाविक है. एक माँ अपने बेटे को प्रेम करेगी, ये बड़ा स्वाभाविक. पति को पत्नी से प्रेम होता है, एक टाइप का स्वाभाविक है. इवन ह्यूमैनिटी में आपस में एक टाइप का प्रेम होता है जो क्या है? स्वाभाविक है. सो इस कैटेगरी का आपने स्टर्गे के बारे में पढ़ा होगा, पेरेंटल लव, कई कमेंट्रीज में. बट बेसिकली कोर में जाके ग्रीक लैंग्वेज में स्टर्गे का मतलब होता है नेचुरल अफेक्शन. एनी काइंड ऑफ नेचुरल अफेक्शन, स्वाभाविक प्रेम इस कैटेगरी में आएगा. ओके, सो इसका इस्तेमाल बाइबल में बहुत कम हुआ है. रोमियो का 1:31, दूसरा तिमोथी का 3:3, ये 2 जगह हैं जहां पे स्टर्गे वर्ड का इस्तेमाल है. नाउ नेक्स्ट वन इसके तुलना करता है ये केनेथ वेस्ट, ऑलमोस्ट लाइक जैसे गुरुत्वाकर्षण, तो बड़ा नेचुरल फिनोमिना. लाइक यदि आप चीज को यहाँ से डालो तो यहाँ गिरेगी. तो रोमियो का 1:31 एंड देन दूसरा तिमोथी 3:3. सो ऑलमोस्ट लाइक नेचुरल अफेक्शन, ये स्वाभाविक प्रेम बोलने का मतलब ये है कि ये ऑलमोस्ट ऐसी चीज है कि जो आम तौर पे होती है. तो गुरुत्वाकर्षण का बल कि आप ऊपर से चीज फेंकते हो नीचे जाती है, तो आम बात है. ठीक वैसे ही ये प्रेम भी बड़ी आम बात है, तो नॉर्मल है. ओके, नाउ दूसरा वर्ड है इरोस. ओके, इरोस का एक्चुअली रूट वर्ड है ईरान, एंड ईरान से इरोस बना. एंड इरोस वर्ड पैशन से संबंधित है. पैशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जुनून. ओके, जुनून, जोश. नाउ ये जोशीला प्रेम, ओके, ये जुनून वाला प्रेम. नाउ न्यू टेस्टामेंट में, नए नियम में ये वर्ड यूज ही नहीं हुआ है. ओके, नाउ जब ग्रीक लोग इस वर्ड को यूज करते थे उस जमाने में, तो ये आमतौर पे सेक्सुअल रिलेशन, ओके, जो शारीरिक संबंध, एंड इंग्लिश में भी इसका जो कन्वर्ट हुआ वर्ड वो उसी से मिलता जुलता है. इरोटिक वर्ड इंग्लिश में इरोस से आया. ओके, सो ये बेसिकली शारीरिक संबंध से बेसिक इसका मीनिंग शारीरिक संबंध वाला प्रेम नहीं है, इसका मीनिंग है पैशनेट लव. बट जो इस्तेमाल हो रहा है आमतौर पे पैशनेट लव, वो कन्वर्ट हो गया उसका मीनिंग इन द सेक्सुअल लव, शारीरिक प्रेम. नाउ ये जो 2 शब्द हैं, ये 2 शब्द स्टडी करने लायक है क्योंकि ये न्यू टेस्टामेंट में काफी यूज हुए हैं. नेक्स्ट वन आता है फिलियो. ओके, because he was passionate about the cause, and those 3 days there is a verse in the Bible which also calls it passion. Which one? I think Acts 1:3. That's great. Yeah, Acts 1:3 पढ़ना. I think you can read that verse. That's a good question. ये मूवी को पैशन ऑफ क्राइस्ट क्यों कहा गया, इन्होंने ये सवाल पूछा है. पढ़ के सुना वर्स. whom also he showed himself alive after his passion by new infallible proofs. After his passion, okay. So
एक्ट्स 1:3 में ये वर्स है। दूसरी बाइबल के ट्रांसलेशन क्या लिखते हैं इसको, विच ट्रांसलेशन जो है, किंग जेम्स। सो मेरी और कोई सफरिंग, तो सफरिंग वर्ड को किंग जेम्स ने पैशन कहा। सी दैट वर्ड इज बेसिकली, दूसरी मॉडर्न इंग्लिश में उस शब्द का ट्रांसलेशन है सफरिंग, बट एक्ट्स 1:3 किंग जेम्स वर्जन 1600 में, उस समय की इंग्लिश थोड़ी डिफरेंट थी, ओके। तो उस समय उन्होंने वर्ड यूज किया वहां पे सफरिंग के लिए पैशन। सो पैशन ऑफ क्राइस्ट वुड एक्चुअली मीन सफरिंग ऑफ क्राइस्ट, पैशनेट सफरिंग ऑफ क्राइस्ट, इफ यू कंबाइन बोथ ऑफ देम। सो ओके, सो नाउ फिलियो जो शब्द है, फिलियो, नाउ मैं फिलियो के बारे में काफी सारे आपको वर्ड्स दूंगा जो केनेथ वेस्ट इस शब्द को समझाने के लिए, यूनानी भाषा में इस शब्द, बाय द वे यूनानी भाषा में सबसे उस जमाने में क्लासिकल ग्रीक मतलब साहित्यिक यूनानी भाषा में सबसे ज्यादा फिलियो इस्तेमाल होता है, ओके। जब प्रेम बोलना हो तो लोग क्या शब्द यूज करते थे, फिलियो, अगापे नहीं, फिलियो। अगापे उस जमाने में सड़क छाप शब्द था, एक हिसाब से कहा जाए। लिटरेचर में बहुत कम यूज होता था अगापे, बट अगापे यूज होता था। मार्केट प्लेस में प्रेम शब्द इस्तेमाल करना हो तो अगापे बोलते थे। क्यों? जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने दुनिया पे आक्रमण किया था और उसके द्वारा यूनानी भाषा का एक वर्जन पॉपुलर हुआ था जो बाद में जाके कोइने ग्रीक बना, यू नो, वो क्लासिकल ग्रीक से थोड़ा डिफरेंट था, वो साहित्यिक ग्रीक नहीं था। क्यों? अलेक्जेंडर को साहित्य से लेना उतना देना नहीं। अलेक्जेंडर को किस चीज में इंटरेस्ट है? उसके पूरे किंगडम में यदि लोग ग्रीक लैंग्वेज यूज करेंगे तो कल्चर पे उसका कंट्रोल रहेगा और पब्लिक पे कंट्रोल रहेगा। तो उसने कहा यदि आप कल्चरल ग्रीक प्रमोट करना चाहते हो, सपोज इंडिया की यदि आप कॉमन लैंग्वेज संस्कृत करना चाहो तो कितना कठिन हो जाएगा, राइट? लोग रिटेलिएट कर देंगे, हाँ। बट सो भाषा जो है आसान होनी चाहिए। सो जब अलेक्जेंडर द ग्रेट पावर में आया तो उसने उस जमाने में जो 4 तरीके की डिफरेंट ग्रीक लैंग्वेजेस थी उसमें से जो कंबाइन करके जो सबसे आसान बनी, जो सड़क छाप ग्रीक जिसको बोलेंगे, हाँ, मार्केट प्लेस की यूनानी भाषा, वो उसने पॉपुलराइज करा दी। उस यूनानी भाषा में अगापे शब्द प्रेम के लिए इस्तेमाल होता था, बट क्लासिकल ग्रीक में साहित्य में फिलियो वर्ड इस्तेमाल होता था, ओके। तो दोनों बड़े पॉजिटिव वर्ड हैं, दोनों बहुत अच्छे शब्द हैं। ये दोनों नेचुरल अफेक्शन और पैशनेट लव की बात करते हैं, बट ये दोनों रियली में डीप गहरे प्रेम की बात करते हैं। लेकिन फिलियो और अगापे में क्या फर्क है? तो पहले हम फिलियो देखते हैं। फिलियो शब्द नए नियम में 45 बार इस्तेमाल है, ओके, वाइल अगापे शब्द नए नियम में 325 बार इस्तेमाल है, ओके। सो दैट मीन्स क्लियरली नए नियम के लेखकों ने या पवित्र आत्मा ने नए नियम के लेखकों के द्वारा अगापे शब्द को प्रेफरेंस दिया। उसका एक कारण था जो हम थोड़ी देर में बताएंगे। नाउ फिलियो फिर भी यूज किया गया काफी, 45 टाइम्स काफी होता है। सो दैट मीन्स यदि मैं प्रेम शब्द के बारे में पढ़ते वक्त यदि मैं ये ट्रैक कर पाऊं कि फिलियो इस्तेमाल है या अगापे इस्तेमाल है, तो आई थिंक मुझे मीनिंगफुलनेस मिलेगी। क्यों पवित्र आत्मा ने जब मेजॉरिटी टाइम्स अगापे यूज किया तो कुछ केसेस में फिलियो क्यों यूज किया? ये मुझे कुछ इंसाइट देगा उस वर्ड्स को ट्रांसलेट करने में। आज हम कुछ ऐसे भी पढ़ेंगे, ओके। नाउ फिलियो, कई बार हमने सुना है सिर्फ अगापे के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं ट्रांसलेशन के दौरान, राइट, मैसेजेस में। बट फिलियो यदि 325 बार अगापे इस्तेमाल है लेकिन उन 45 वर्सेस में फिलियो है, देयर हैज टू बी अ रीजन फॉर इट, राइट? सो नाउ व्हाट इज फिलियो? नाउ फिलियो मींस फिलीन, फिलीन भी फिलियो से कनेक्टेड है, हाँ। सो फिलियो के कोई भी वर्जन हो सबको मिला। नाउ फिलियो एक इनर कम्युनिटी, कम्युनल सामाजिक प्रेम है। जो फिलियो प्रेम है वो सामाजिक प्रेम है, कम्युनिटी का सेंस है उसमें, ओके। लाइकिंग के पे आधारित, पसंद पर आधारित प्रेम, मैं आपको पसंद करता हूं, ओके। नाउ व्हाट इज म्यूचुअल अट्रैक्शन पर आधारित, म्यूचुअल अट्रैक्शन, एक दूसरे की ओर हम आकर्षित हैं,
इस वजह से, लाइक फिलियो उस आइडिया को कम्युनिकेट करता है। देन फ्रेंडशिप, दोस्ती की आइडिया को फिलियो कम्युनिकेट करता है। मैं आपको ये कुछ थॉट्स दे रहा हूं जो सारी की सारी फिलियो शब्द के अंदर कंटेंट है। ओके, वाई अब अगापे, नाउ अगापे पे आते हैं। अगापे इससे डिफरेंट है। नाउ फिलियो प्लेजर, एक और वर्ड आपने फिलियो के साथ जोड़ सकते हैं, प्लेजर। लाइक जो चीज मुझे प्लेजर देगी मैं उससे फिलियो कर सकता हूं। मुझे आप पसंद है, हिंदी में फिर भी उसको भी पसंद बोलेंगे, राइट? मजा देगी, मजा। ये जो चीज मुझे मजा देगी मैं उससे फिलियो कर सकता हूं। बट अगापे का आइडिया स्लाइटली डिफरेंट है। अगापे का आइडिया है प्रेशियसनेस, कीमती होना। लाइक यदि मैं किसी चीज का, लेट्स से दूसरा वर्ड बोलता हूं, कीमती होना। नाउ सेकंड वन इज एस्टीम, आदर। यदि मैं किसी चीज का आदर करता हूं, उस वजह से मैं उसे प्रेम कर रहा हूं, तो देन दैट विल बी अंडर द कैटेगरी ऑफ अगापे। ओके, देन द नेक्स्ट वन, सेल्फ सैक्रिफाइस। यदि मैं किसी चीज के लिए अपनी जान निछावर करने को तैयार हूं, या कुछ मैं देने को तैयार हूं, जो कि एक्चुअली कीमत से कनेक्टेड है, राइट? यदि कोई चीज प्रेशियस होती है तो उसको पाने के लिए आप कुछ देना चाहते हो। सो सेम प्रेशियसनेस से सैक्रिफाइस कनेक्टेड है। नाउ व्हाई डिड न्यू टेस्टमेंट ऑथर्स चूज टू यूज अगापे फॉर गॉड्स लव? जब नए नियम के लेखकों ने परमेश्वर के प्रेम का वर्णन देना चाहा, उन्होंने अगापे को क्यों इस्तेमाल किया? पहला कुरिन्थियों 13, लाइक क्लासिक दैट होल चैप्टर, प्रेम, लाइक प्रेम धीरज रखता है, प्रेम लाइक हारता नहीं है, प्रेम बुराई नहीं सोचता है, लाइक विभिन्न प्रेम के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर। उस पूरे चैप्टर में कौन सा शब्द इस्तेमाल है? अगापे। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रेम क्या यूज्ड है? अगापे। पहला यूहन्ना 4:16, प्रेम यह नहीं कि हमने पहले उससे प्रेम किया, बल्कि प्रेम यह है कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। कौन सा शब्द इस्तेमाल है? अगापे। ओके, असंख्य पापों को ढकता है। वेरी गुड, पहला पत्रस 4:8। एंड रोमियो का 5:5, परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उड़ेला गया है। पहला यूहन्ना 4:1, भाइयों देखो क्या, Behold what manner of love Father has bestowed upon us. देखो पर किस तरीके का प्रेम परमेश्वर ने हमारे ऊपर उड़ेला है। तो ये सब पंक्तियां क्या है? अगापे। ओके, अगापे शब्द का इस्तेमाल है। Now why does now when a word is not so frequently used, और जब कोई शब्द ज्यादा अक्सर इस्तेमाल नहीं होता है, डिक्शनरी में है, एग्जिस्ट करता है, मीनिंग कैरी करता है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, और तो देन वो शब्द एक इंपॉर्टेंट शब्द, लेट्स से न्यू टेस्टमेंट के ऑथर जब ये शब्द का चुनाव कर रहे थे, उनको अगापे इसलिए प्रेफर हुआ क्योंकि अगापे की मीनिंग क्लियरली डिफाइंड नहीं थी। अगापे शब्द वाज अ रोड साइड वर्ड, ये कोई डिक्शनरी वर्ड नहीं था, डिक्शनरी में था बट क्लासिकल वर्ड नहीं था। नाउ फिलियो वाज यूज्ड लाइक होमर की राइटिंग्स में, ये केनेथ विस्ट कोट करता है, अगापे वर्ड सिर्फ 6 बार यूज हुआ। नाउ दैट्स वेरी लेस। ओके, होमर इज अ पोएट, वो प्रेम के बारे में लिखता है। फिलियो उसने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम यूज किया होगा, अगापे को कुल मिला के 6 बार यूज किया। सो दैट मीन जब शब्द कम इस्तेमाल हुआ है क्लासिकल राइटिंग्स में, तो देन आप उसको पिकअप कर सकते हो और उसकी मीनिंग में कुछ मीनिंग्स ऐड कर सकते हो। नाउ अगापे को न्यू टेस्टमेंट के ऑथर्स ने उठाया, जो कि लिटरेचर के लिए बिल्कुल सेक्लूडेड वर्ड था, कभी हार्डली यूज होता था, एंड उसको उन्होंने उसकी मीनिंग को मैग्नीफाई कर दिया। सो बेसिक मीनिंग है कीमत की वजह से प्रेम, आदर की वजह से प्रेम, जिस प्रेम के लिए कुछ दिया जा सके वैसा प्रेम, और उन्होंने उस वर्ड को लिया और उसकी मीनिंग को मैग्नीफाई कर दिया। फिलियो के लिए टफ होता, क्योंकि फिलियो में ऑलरेडी फिलियो बहुत सारी मीनिंग लेके आता,
राइट। बल्कि अगापे ने क्या किया, उन्हें बड़ा खाली ग्राउंड दे दिया कि उस मीनिंग को, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को समझा पाना क्या था, चैलेंजिंग था उनके लिए। यदि वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड मीनिंग वाला शब्द लेकर आते और उसको इस्तेमाल करते, तो जो सुनने वाला है क्या करता, परमेश्वर के प्रेम के बारे में जो आइडिया बनाता, किस आधार पे बनाता, जो उसकी स्टैब्लिश्ड मीनिंग है उसके आधार पे बनाता। बट अगापे उनको ऑलमोस्ट लाइक होता है ना न्यू लैंड। जब आप न्यू लैंड में जाते हो तो उसकी लैंडस्केपिंग कैसे भी कर सकते हो। ऑलरेडी शहर खड़ा है और उसको तोड़ के जब आपको लैंडस्केपिंग करनी होती है तो आपको पुराना नक्शा फॉलो करना पड़ता है, राइट। सेम वे वर्ड्स में है, यदि शब्द ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है और उसकी मीनिंग एस्टेब्लिश्ड है तो उसको लेकर उसको नई मीनिंग देना बहुत टफ होता है। दैट्स व्हाई सो अगापे, ये अगापे की हिस्ट्री है। नाउ इन्होंने इसको लाइक बाइबल में जब हम अगापे पढ़ते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पहला कुरिन्थियों का 13 ऑलमोस्ट अगापे की एक एडिशनल वैल्यूज है, लाइक प्रेम, अगापे धीरज रखता है। नाउ मे बी ग्रीक लैंग्वेज में उनको ये कोई सेंस नहीं था कि अगापे धीरज क्यों रखेगा, लेकिन पॉल उस मीनिंग को ऐड कर रहा है। या अगापे, परमेश्वर ने जगत से इतना अगापे किया कि उसने अपना पुत्र दे दिया। वाओ, दैट वाज लाइक एनलार्जमेंट ऑफ मीनिंग। अभी तक अगापे सड़क पे लोग बात करते थे और अब न्यू टेस्टामेंट का ऑथर कह रहा है कि वाओ, ये अगापे प्रेम ऐसा है कि आप किसी व्यक्ति की इतनी कीमत पहचान रहे हो कि उसके लिए परमेश्वर अपना पुत्र देने को तैयार है। नाउ हाउ डज इट एक्सप्लेन कि परमेश्वर ने अपना पुत्र इंसान के लिए क्यों दे दिया? प्रेशियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझ में आता है? ऐसा क्या है इंसान में, ऐसी क्या कीमत परमेश्वर ने इंसान में आकी कि उसने अपना पुत्र दे दिया? परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। यस, एग्जैक्टली। वाओ, व्हाट एन एक्यूरेट आंसर दैट इज। लाइक परमेश्वर ने अपना पुत्र इसलिए दे दिया कि यीशु मसीह ने कहा तुम अपने प्राणों के बदले में क्या दोगे? यीशु मसीह कह रहा है इंसान के प्राण मेरे लिए क्या है? मनुष्य अपने प्राणों के बदले में क्या देगा? क्या दुनिया की दौलत, एक प्राण, लाइक दुनिया की सारी दौलत, सारे किंगडम रख दो, क्या एक इंसान के, लाइक एक आदमी जो इस वक्त कहीं पे मर रहा है और आखिरी सांसें गिन रहा है, उसके शरीर में कपड़े नहीं है, उसके प्राण भी, इस दुनिया की सारी धन दौलत ले लो और आप तराजू में उसको ऑपोजिट रख दो, उसके प्राण क्या है? उससे ज्यादा कीमती है। एंड यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हारी कीमत जानता हूं, इसलिए मैं कुछ भी देने को तैयार हूं, इसलिए मैं तुमसे अगापे करता हूं। तो पहला रीजन कीमत का क्या है कि हम उसके स्वरूप में बनाए, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हम, इसलिए कीमती। इवन दो हमने उस स्वरूप को विकृत कर दिया है बहुत तरीकों से, बट स्टिल हमारे पाप की वजह से परमेश्वर का स्वरूप हमने ट्विस्ट कर दिया यहाँ, बट स्टिल वो स्वरूप बहुत कीमती है। सेकेंडली क्या है पता है? एनीबॉडी, एनी गेसेस? व्हाई आर वी प्रेशियस टू गॉड? परमेश्वर का स्वभाव तो बाद में हुआ ना। यस, ऑल आर करेक्ट, एक्चुअली दोनों करेक्ट हैं। इवेंचुअली परमेश्वर की क्या योजना है हमारे बारे में? अंततः परमेश्वर हमें कैसा देखना चाहता है? इन द इमेज ऑफ हिज सन, अपने पुत्र के स्वरूप में। किसके जैसा देखना चाहता है परमेश्वर हमें? हर इंसान के लिए परमेश्वर की डिजाइन क्या है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बदले जाएं। रोमियो का 8:29 और 30। डज दैट मीन वाओ, पिता हमसे प्रेम करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। वो अपने पुत्र से प्रेम करता है और हम उसके पुत्र के स्वरूप में बदले जाएं, ये परमेश्वर की योजना है, इसलिए वो हमें कीमती मानता है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द, ओके, नाउ कुछ इलस्ट्रेशन फिलियो के। ओके, फिलियो कहां पे इस्तेमाल है? मत्ती का 6:5। फरीसी लोग सड़क पे they love to pray in public, ऐसा बोलता है। हाँ, वो हिंदी में क्या ट्रांसलेट करेंगे आप उसको? कि फरीसी लोग सबके सामने प्रार्थना करना पसंद करते हैं। पसंद जो, सो फिलियो वर्ड कहाँ पे भी ट्रांसलेटेड? कई बार एक इंटरेस्टिंग वर्ड स्टडी का रूल है।
जब आपको किसी शब्द का मीनिंग समझना है, सो जिस जगह पे वो ग्रीक वर्ड डिफरेंटली ट्रांसलेटेड है वो जगह खोज सकते हैं आप। लाइक ऑफ कोर्स अगापे का मतलब प्रेम 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 प्रेम, मे बी 300 यूजेस में अगापे का ट्रांसलेशन प्रेम है, बट देन यू गो टू वन प्लेस जहां अगापे का ट्रांसलेशन कुछ और है, दैट विल गिव यू सम एडिशनल शेड्स ऑफ मीनिंग। ओके, सेम वे फिलियो, यहाँ पे मत्ती का 6:5 में क्या है, वे लोग फरीसी लोग सबके सामने खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, वर्ड क्या है, फिलियो। नाउ रेवलेशन 22:15 बहुत अद्भुत है, प्रकाशित वाक्य 22:15, व्हाट डज इट से, दैट्स द यूज ऑफ वर्ड फिलियो इन अ वेरी यूनिक वे। प्रकाशित वाक्य 22:15, रेवलेशन 22:15। हर एक झूठ का चाहने वाला, ओके, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला, अंत में उसका फ्रेज है 15वीं पंक्ति के सेकंड हिस्से में, हाँ, एवरीवन हु लव्स एंड प्रैक्टिसेस लाइंग। ना वहां पे जो वर्ड है फिलियो, लव्स जो वर्ड है वो है फिलियो। व्हाट डज इट मीन? दैट इज नॉट प्रेम एक्चुअली। वो क्या है? वो क्या करता है? He takes pleasure in sin, in lie. झूठ बोलने में उसे क्या आता है? दिलचस्पी है, प्लेजर है। तो अंदर पहले वो झूठ बोलने में मजा लेता है और बाहर जाके मैनिफेस्ट होता है। So this gives you a good definition of word filio, कि क्या? दिलचस्पी। So you know what does it lead to? Filio समझने में, फिलियो एक दिलचस्पी वाला प्रेम है, लाइक प्लेजर वाला, मुझे मजा आता है। उस आदमी को झूठ बोलने में मजा आता है, दैट्स व्हाई वो झूठ बोलता है। So result, no, not even result oriented, experience oriented. So a lot of people have friendship. Now there is a lot of friendship. कई सारी दोस्तियां right within the church can be out of filial love. Like यदि मेरी और आपकी दोस्ती है because हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, ये फ्रेज सुना होगा आपने, हमने कॉलेज में बहुत यूज करते हैं, राइट? फ्रीक्वेंसी मैच करती है। You know what is that? फिलियो, परफेक्ट फिलियो लव। दिलचस्पी है, हमें एक दूसरे में दिलचस्पी है। एक आदमी एक और लड़की से शादी कर सकता है आउट ऑफ फिलियो लव, फिलियो की वजह से। ओके, सो नाउ लेट्स गो अ लिटिल फर्दर। नाउ जॉन 12:25, यूहन्ना 12:25, एक बार फिर से फिलियो। He who loves his life shall lose it. जो अपने जीवन को प्रेम करेगा वो उसे खो देगा। Now how can you love your life? What is the word? Pleasure. Like I enjoy my life. I have pleasure in my life. मुझे मेरी जिंदगी बहुत पसंद है। That's what it means. He will lose it. Like so फिलियो, अपन फिलियो के यूसेजेस देख के आप फिलियो को डिफाइन कर सकते हैं और आप उससे अगापे को कंट्रास्ट कर सकते हैं, अगापे कैसा है। वी आर गोइंग अप टू जॉन 21, जिस पे आपने मैसेज सुना होगा, यूहन्ना का 21 पे, लेकिन उसके पहले आई एम जस्ट गिविंग यू नाउ जॉन 11:3, यूहन्ना 11:3, अगेन वन मोर यूसेज ऑफ फिलियो। जब मार्था बोलती है यीशु से, नहीं मार्था बाद में बोलती है, बट यीशु का जो दोस्त था, यीशु लाजर जिससे यीशु प्रेम करता था वो बीमार है। ध्यान है आपको? लाजर जिससे यीशु प्रेम करता था वो बीमार है। तो लाजर के साथ जो यीशु का प्रेम है उसे वहां पे क्या यूज किया गया पता है? फिलियो। सो दैट डज नॉट मीन कि फिलियो हमेशा बुरा प्रेम है। ओके, डोंट गेट दैट रॉन्ग। फिलियो इज व्हाट? फ्रेंडशिप लव, दोस्ती बराबर। और ये वर्ड्स हमें क्या बता रही? नाउ यहाँ पे जब ये यूज किया जा रहा है यूहन्ना 11 में, तो स्ट्रेस किस पे है पता है? ऑफ कोर्स यीशु मसीह लाजर से अगापे प्रेम से भी प्रेम करता है। यीशु मसीह जब सूली पे मरा तो लाजर के लिए भी मरा, राइट? बट उस कहानी में स्ट्रेस किस पे पता है? लाजर यीशु का दोस्त था, एंड इसलिए मार्था अकाउंटेबल कर रही थी यीशु को कि तुमको आना चाहिए, राइट? एंड यीशु
लाइक ऑफ कोर्स फिलियो करता है, एंड दैट इज एन अमेजिंग थॉट. लाइक ये केनेथ लुईस भी लिखता है, अमेजिंग. जीसस क्राइस्ट उसके इनकार्नेशन में इंसानी प्रेम की भी क्षमता रखता है. दैट्स अमेजिंग. लाइक यीशु मसीह हमसे सिर्फ अगापे प्रेम से बस प्रेम नहीं कर सकता, यीशु मसीह हमसे दोस्ती वाले प्रेम से भी प्रेम करता है. ध्यान है यूहन्ना 15 में उसने क्या कहा? मैंने तुम्हें दास नहीं कहा है, मैंने तुम्हें अपना दोस्त कहा है. So, यीशु मसीह हमसे दोस्ती रखना चाहता है. ओके, The disciple whom Jesus loved. हाँ, but that may be agape most probably, because John is using a lot of agape. But this particular place is saying like, wow, वो हमसे फील, वो हमें पसंद करता है. How about this? यदि फिलियो को आप ट्रांसलेट करो, यीशु मसीह मुझे पसंद करता है. Wow, that's amazing, right? So यीशु मसीह मुझे फिलियो कर. Now go to John chapter 21. यूहन्ना का 21 चलिए. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कहानी आप में से कईयों ने सुन रखी होगी, लेकिन आई थिंक वी कैन नॉट गेट फैमिलियर. एंड यूहन्ना 21 में वो सीन है जब पतरस और पतरस के साथ कुछ बचे हुए चेले. बाय द वे, अगले वीक से आपका ब्रेक है. ओके, दिस इज द लास्ट क्लास बिफोर समर ब्रेक, एंड मेरा 14 तारीख के पहले स्केड्यूल बिल्कुल पैक हो चुका है. तो मैंने एक हफ्ते प्रॉमिस के एक हफ्ते पहले ब्रेक दे दिया. सो आप अपने हॉलीडे प्लान थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं, लंबे कर सकते हैं, या कुछ नहीं कर सकते हैं, जस्ट एंजॉय कर सकते हैं. अब ये क्लास जुलाई के मिडिल में, जो हम डेट एग्जैक्टली अनाउंस करेंगे, जुलाई के मिडिल में दूसरा या तीसरा जो ट्यूसडे होगा उसमें हम ये क्लास वापस रिज्यूम करेंगे. एंड बाय द वे, हर चौथी या 5वीं क्लास में मैं आप लोगों को लाइव क्विज दूंगा, जो 5 से 7 मिनट की क्विज होगी. ओनली फिल इन द ब्लैंक एंड ट्रू एंड फॉल्स, बिकॉज लास्ट सेमेस्टर में होमवर्क देने का ट्रिक भी कई लोगों के साथ काम नहीं किया. ओके सो नेक्स्ट इस सेमेस्टर में मैं लाइव क्विज दूंगा, सबको मजबूरी में आंसर करना पड़ेगा. ओके, सो पहली 3 क्लासेस के ऊपर जब हम रिज्यूम करेंगे उस वक्त लाइव क्विज है. तो इन 1.5 महीनों के दौरान ये मत भूल जाइए कि आप बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट हैं. ओके, अपने नोट्स पढ़ लीजिए. एटलीस्ट इजी क्वेश्चंस रहेंगे, 1 वर्ड फिल इन द ब्लैंक या ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन. ओके, बट आई थिंक दैट विल बी गुड एक्सरसाइज. एंड 5 मिनट्स ओनली, 5 मिनट टाइमर ऑन करके वी विल गिव यू द टेस्ट. ओके, सो जॉन चैप्टर 21 में पतरस और डिसाइपल्स, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद पतरस उनका लीडर था, एंड पतरस डिस्करेज्ड है अपनी लाइफ में, एंड पतरस बैकस्लाइड करता है और कहता है मैं मछली पकड़ने जाऊंगा. एंड पतरस के साथ कई और डिसाइपल चल देते हैं, वो मछली पकड़ रहे होते हैं. यीशु मसीह किनारे पे आता है गलील की झील के, और यीशु मसीह उनके लिए मछली पकाता है. एंड यीशु मसीह उनसे ठीक उसी तरीके से बर्ताव करता है. यूहन्ना का 21वां अध्याय कि बच्चों क्या तुम्हारे पास कुछ मछली है? एंड वो कहता है जाल को दाहिने हाथ में डालो, जैसे लूका 5 में मिला था, जाल भर जाता है. एंड पतरस यूहन्ना एक दूसरे की ओर देखते हैं और कहते हैं ये तो प्रभु है, एंड फिर भागते हैं वहाँ, राइट. एंड फिर यीशु मसीह उनके साथ संगति करता है. एंड उस संगति के दौरान यीशु मसीह, ऐसा लग रहा है यीशु मसीह पतरस को अलग लेके जाता है. ओके, एंड पतरस से कुछ बातें करता है और ये कन्वर्सेशन रिकॉर्डेड है. ओके, 15वीं पंक्ति से ऑनवर्ड्स. एंड यीशु मसीह पतरस से 3 बार सवाल करता है, और यदि आप यूनानी भाषा के फर्क को ना जाने तो ये कई बार ऑलमोस्ट अनोखा सवाल लगता है. यीशु मसीह 3 बार इस सवाल को क्यों रिपीट कर रहा है? पहली बार 15वीं पंक्ति में, जब भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? यहाँ पे प्रेम शब्द जो है वो क्या है? अगापे. सवाल क्या है? यीशु मसीह क्या सवाल पूछ रहा है? पतरस, क्या तू मुझसे परमेश्वर जैसा आदरणीय, भक्ति भरा, बिना शर्त का बलिदान देने वाला प्रेम रखता है? और क्या कहा साथ में? इनसे बढ़कर. इनसे बढ़कर चेले खड़े हैं साथ में. क्यों ये सवाल पूछ रहा है यीशु मसीह? यदि आप मत्ती का 26, 33, 34, 35 देखें तो पता है पतरस ने क्या कहा था? ये वर्ड्स थे पतरस के,
पतरस ने कहा प्रभु चाहे सारी दुनिया तेरे को छोड़ के चली जाए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं तेरे साथ मर भी जाऊं, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। उस समय पतरस क्या कर रहा था पता है? पतरस यीशु मसीह की ओर अपना प्रेम साबित कर रहा था। यीशु मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। कितना प्रेम करते हो? बाकी सबसे ज्यादा। मे भी पतरस का आइडिया क्या था पता है? पतरस कंपैरिजन कर रहा, प्रभु सारे डिसाइपल्स में सबसे ज्यादा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो यीशु मसीह और यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था पता है? यीशु मसीह ने कहा था पतरस कल सुबह मुर्गा 2 बार बांग दे, उसके पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। राइट? एंड ध्यान है वही हुआ। और जब मुर्गे ने बांग दी तो बाइबल क्या बताता है? पतरस फफक के रोया। पतरस गिल्टी फील कर रहा। एंड उस गिल्ट की वजह से, इसलिए रोना कई बार जरूरी कि हेल्दी हो, रोना रियल रिपेंटेंस का तस्वीर हो। पतरस उसके बाद क्या किया? जॉन चैप्टर 21 में मैं तो चला मछली पकड़ने। क्रिश्चियनिटी डजंट वर्क। मैंने बहुत प्रभु के साथ काम कर लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। कैसे आपको पता है कि आप बाहर होते तो इससे ज्यादा अच्छी कंडीशन में होते? लाइक रियली आई लाइक जो लोग बैक स्लाइडिंग क्वेश्चन करते हैं उनसे मैं अक्सर ये क्वेश्चन पूछता हूँ काउंटर, माने या ना माने, आपको ये कैसे पता कि यदि आप प्रभु के पीछे नहीं चल रहे होते तो आप इससे बेटर कंडीशन में होते? ये आपका प्रिजम्पशन है। लाइक रियली। एंड जो लोग बाहर रह के थोड़ा विड्रॉन रह के अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं उनसे भी सेम सवाल, हाउ डू यू नो कि आज आप जो हो और आप सोच रहे हो कि मैं बेटर ऑफ हूं प्रभु से थोड़ा दूर रह के, आपको कैसे पता कि आप बेटर ऑफ हैं? क्योंकि आपने उस पार देखा नहीं। राइट? हो सकता है आप उधर बेटर ऑफ होते हैं। एंड प्रभु वादा देता है। तो एनीवे पतरस, यीशु मसीह पहला सवाल ऐसे शुरू करता है, ब्रिंगिंग हिम बैक टू दैट ओरिजिनल प्रॉमिस, क्या तू मुझे इनसे बढ़कर प्रेम करता है? ओके? पतरस क्या बोलता है? पतरस बोलता है प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। What is this word? Filio. Now this is the contradiction. Second question is prompted because of this first answer. पहला उत्तर, so यीशु पूछ रहा है पतरस क्या तू मुझसे अगापे करता है? एंड पतरस क्या उत्तर दे रहा है? प्रभु मैं तेरे से फिलियो करता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्या तू मुझसे अनकंडीशनल, सेल्फ सैक्रिफिशियल, तू मुझे ऊंचा स्थान देके, क्या तू मुझे कीमती समझ के, क्या तू मुझे अपना भक्ति भरा स्थान देके, तू क्या मेरे लिए जान दे सकता है? क्या तू ऐसा वाला प्रेम करता है? एंड पतरस बोलता है प्रभु मैं तेरे से, तू मुझे मजा दे, हमारी दोस्ती में मजा आए, दोस्ताना वाला प्रेम करता हूँ, साथ में क्रिकेट मैच देखेंगे वो वाला प्रेम करता हूँ, जान वन की बात मत करो। राइट? आदर वादर की बात मत करो। यीशु मसीह आगे पूछता है, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा हे शमौन यूहन्ना के पुत्र क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? अगेन प्रेम शब्द क्या है? अगापे। बट इस बार यीशु मसीह ने क्वेश्चन को थोड़ा माइल्ड कर दिया, क्वेश्चन थोड़ा सॉफ्ट हो गया। कैसे? मोर देन दिस नहीं आया। कभी पहली बार तो यीशु मसीह क्या बोल रहे, पतरस क्या बोल रहे थे, तुम सबसे ज्यादा करते हो, क्या करते हो? सेकंड टाइम यीशु मसीह ने क्वेश्चन को थोड़ा सॉफ्ट कर दिया। ओके पतरस, क्या इनसे छोड़ दो, इनसे कंपेयर मत करो, क्या तू एटलीस्ट अपने बारे में बोल सकता है तू मुझसे अगापे करता है? एंड पतरस फिर रिपीट करता है प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे क्या रखता हूँ? प्रीति रखता हूँ। कौन सा वर्ड है? फिलियो। क्या मैं तुझसे फिलियो रखता हूँ? तीसरी बार उसने कहा, फिर थोड़ा माइल्ड। यीशु मसीह ने कहा ओके तू इसके लिए भी नहीं तैयार है तो मैं थोड़ा सवाल को और थोड़ा हल्का कर देता हूँ। क्या है सवाल हल्का? तीसरी बार उसने कहा हे शमौन यूहन्ना के पुत्र क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? व्हाट इज दैट? फिलियो। ओके पीटर तू फिलियो कर रहा है, चलो यही बात कर लेते हैं, क्या तू मुझसे फिलियो वाला प्रेम करता है, दोस्ती वाला प्रेम करता है क्या? चलो यही देख लेते हैं, नजर में नजर मिला के बोल। राइट? एंड पतरस क्या बोलता है? और उसने कहा हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। राइट? नाउ दिस इज हाउ इट एंड। 18वीं पंक्ति में, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा।
इन सब बातों ने उसने इन बातों से ये बताया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। नाउ यहाँ पे अगापे वर्ड इस वर्स में नहीं है, बट अगापे वर्ड इस वर्स में एक्सप्रेस्ड है। यीशु मसीह ने उसको क्या बुलाया? पतरस, अभी तू पहले तू क्या कन्फेस कर रहा था मत्ती 26 में कि तू मेरे लिए जान देगा और तेरे अंदर दम नहीं थी, राइट? अभी मैं तेरे से पूछ रहा हूँ क्या तू मुझसे अगापे करता है? तेरे पास जवाब देने की हिम्मत नहीं है। चल तू अगापे का जवाब नहीं दे पाता, मैं तेरे से पूछता हूँ अच्छा मुझसे फिलियो करता है क्या, दोस्ती वाला प्रेम? और तू फिर उसका भी जवाब नहीं दे पा रहा। लेकिन मैं तुझको बताता हूँ एक दिन आने वाला है जो कि पवित्र आत्मा के आने के बाद का दिन है, कि उस दिन कोई और तुझे जहां तू नहीं जाना चाहेगा वहां ले जाएगा और तू अपनी जान देगा मेरे लिए। व्हाट इज दैट? अगापे। अगापे बाय इलस्ट्रेशन। पतरस, पहले तेरे पास फिलियो करने की ताकत नहीं है, लेकिन मैं तुझे वादा दे रहा हूं कि एक दिन तू मुझे अगापे करेगा, रियली में करेगा। ओके, सो दैट्स हाउ द ये पूरी स्टोरी बिल्ट है यूहन्ना 21 में, ये कन्वर्सेशन अगापे और फिलियो के बीच में। अच्छा, वो तीसरी वाले क्वेश्चन को तो विशेष फिलियो होगा। 17 में तीसरी बार आंसर देता है ना पीटर, तो अभी फिलियो ही आएगा 17 17 में। मेरा भी ध्यान था। हाँ, तू सब जानता है कि तू मैं फिलियो करता हूँ, बट बेसिकली जब वो कहता है तू जानता है, तो पतरस ने अपना आंसर को माइल्ड कर दिया ना। पहले तो कॉन्फिडेंटली हो रहा है मैं तेरे से फिलियो करता हूँ, तीसरे वाले में क्या बोल रहा है? प्रभु तू जानता है कि मैं फिलियो कर रहा हूँ। दैट मींस आई एम नॉट सो कॉन्फिडेंट एनीमोर नाउ कि फिलियो भी करता हूँ कि नहीं करता हूँ, तू जानता है कि मैं फिलियो कर रहा हूँ। उसके पहले के आंसर पतरस के क्या थे? प्रभु मैं फिलियो करता हूँ, राइट? पहले 2 बार उसने क्या बोला? अच्छा, यू नो दैट। उसने कहा प्रभु तू तो जानता है, तू तो जानता है, एंड तू तो जानता है। ओके, सो एनीवे, सो पतरस ने ऑफ कोर्स कन्फेस किया कि मैं फिलियो करता हूँ, है ना? बट प्रभु ने कहा कि तू अगापे करेगा। अभी तक तो तू फिलियो बोल रहा है, लेकिन इवेंचुअली तू मुझसे अगापे करेगा। ओके, सो दैट्स द पॉइंट। नाउ क्विकली फिलियो के बारे में 1-2 चीजें बोलता हूँ। आप फिलियो वर्ड से इंग्लिश लैंग्वेज में परिचित हैं। कैसे? फिलॉसफी वर्ड किससे बना पता है? फिलो एंड सोफी। सोफिया वर्ड ग्रीक लैंग्वेज में विजडम के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, विजडम, बुद्धिमत्ता। तो फिलोसफर किसको बोलते हैं? दोज हु लव विजडम। ओके, दार्शनिक, हिंदी में दार्शनिक, इंग्लिश में फिलोसोफर, फिलोसॉफी, फिलियो प्लस सोफिया। देन फिलैंथ्रोपी, आपको ध्यान है? फिलैंथ्रोपी का मतलब क्या होता है? फिलियो प्लस एंथ्रोपॉस। जो इंसानी जाति से प्रेम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट। सो ओके, नाउ फिलाडेल्फिया, इफ यू रिमेंबर, जो एक सिटी थी, that was city like brotherly love, that was the meaning of Philadelphia. Philemon, I don't know whether it is made out of filio, but Philip, I think Philip has something to do with love with horses. Love of horses. Okay, so love. So filio word बहुत लाइक आज हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं कि और ना करेंगे, बिकॉज वो डिटेल्ड स्टडी का पार्ट है। बट फिलियो वर्ड बहुत मल्टीपल यूसेज में यूज होता है। एनी काइंड ऑफ लव एंड फील से, फिलियो से कनेक्ट करके आपने किसी दूसरी चीज को कनेक्ट किया। ओके, दैट वाज अ गुड वन। 1 थेसलोनियंस 4:11 में है, बोलता है स्टडी टू शो स्टडी, राइट? 1 थेसलोनियंस 4:11 एंड 1 तिमोथी में स्टडी या स्टडी अर्नेस्टली, ऐसा है वर्ड, मतलब कोशिश करके, मेहनत करके पढ़ाई करो। यू नो व्हाट इज द वर्ड देयर? फिलियो प्लस टाइमिंग। आई वाज शॉक्ड टू, मैं स्टडी करके इस बार की, इसका स्टडी को आप कैसे, या अर्नेस्टली को कैसे आप इसमें ट्रांसलेट कर सकते हो? दैट इज फिलियो प्लस टाइमिंग। मतलब क्या पता है? प्रेम और आदर का कॉम्बिनेशन है।
सो जब लीडर्स को बोलता है दिल लगा के पढ़ाई करो, तो उसका क्या मतलब पता है? आदर के साथ प्रेम करो. Now that's interesting. That means like what as a Bible college student that you can apply. Like बाइबल ये क्यों बोलेगा आदर से प्रेम करो, आदर से प्रेम करो. ऑलमोस्ट लाइक लगेगा लस्ट है, राइट? हम आदर क्यों चाह रहे हैं, पर आदर से प्रेम करो का मतलब ये है कि आप किसी ऐसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो जो बहुत इज्जत के योग्य है. दैट इज व्हाट इट मीन्स. सो दैट मीन्स जब आप एज अ मैन ऑफ गॉड स्टडी करते हो, तो जो आपकी स्टडी लाइफ है और जो आपकी मेहनत है प्रभु की सेवकाई में, वो किस चीज के योग्य पता है? वो इज्जत के योग्य है. एंड आप ऐसी इज्जत वाली चीज से प्रेम करो. एंड उसका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश लैंग्वेज में वो है अर्नेस्टली. अर्नेस्टली मतलब मेहनत करो. So as you study, so that like amazing, the root word in यूनानी भाषा में जो उसका रूट वर्ड है, टाइमी मतलब होता है ऑनर एंड फिलियो मतलब होता है प्रेम. आदर से प्रेम करो. तो जो आप मेहनत कर रहे हो प्रभु के लिए, एक्चुअली बहुत आदरणीय चीज है, बहुत ऑनर वाली बात है. और उस चीज से प्रेम करो, मतलब उसके लिए मेहनत करो. सो आमेन. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए और इन विचारों के लिए, इन वचनों के लिए जो हमारे दिलों में जा रहे हैं. और पूरी क्लास को इस ब्रेक के दौरान हम क्लास पे एक सुरक्षा की कवरिंग मांगते हैं कि हमारे छात्र भटके ना, और वो आप अद्भुत हमें डिसिप्लिन देना, अनुशासन देना, मनन का, बाइबल पढ़ने का, आपके स्वर्ग से मीनिंगफुल चीज़ें ग्रहण करने का और मीनिंगफुल चीज़ें आपस में एक्सचेंज करने का संगति में आप हमें इसका अनुग्रह देना. पास्टर बीनू का कल मॉर्निंग में टेस्ट है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं. फिजिकल चेकअप के लिए परमेश्वर हम उनकी चंगाई मांगते हैं. पर प्रभु उन्हें बिलीव करते हैं कि यदि कल टेस्ट उनके क्लीन आए तो हम ये नहीं कहेंगे कि उन्हें कुछ नहीं था, हम ये कहेंगे कि आपने इस दौरान उन्हें चंगाई दी है, क्योंकि ये सच्चाई है और आप अद्भुत परमेश्वर हो. इस हफ्ते हमारे कैंप में आपका अद्भुत आशीष हो. सारी ट्रैवलिंग, सारे इंतज़ाम, हमारी संगति, हम सब चीज़ को आपकी कवरिंग मांगते हैं. स्नेहल के लिए खास तौर से प्रार्थना करते हैं. बेंगलोर में इस वक्त परमेश्वर उसका ऑफिस का जो नीड्स हैं, प्रभु आप कुछ विजडम दो किस तरीके से वहाँ से उसे छुट्टी मिल सके, आ सके. ये सारी चीज़ें आपके हवाले करते हैं. चर्च को कवर करो. इस हफ्ते कोई नीड्स होंगी, लोग अपने घरों में, अपने ज़िंदगी के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आत्मिक ज़रूरतें हैं, और शैतान कईयों की ज़िंदगी में अनजाने में एक्टिव है. हम उन लोगों को आपके सामने सुरक्षा के लिए सौंपते हैं. परमेश्वर विजय की मांग करते हैं. आप हमें विजन से बढ़कर कहते हो, हम वो कबूल करते हैं. हम अपने जीवन में वही कन्फेशन करना चाहते हैं. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन.